हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक आम हड्डी व जोड़ के मसले के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। हमारे घुटने का जोड़ दो हड्डियों से मिलकर बनता है, रांग की हड्डी और टांग की हड्डी। जब वो आपस में करीब आकर मिलते हैं एक दूसरे से, तो उनके ऊपर एक चिकनाई या नरम हड्डी या चिकनी हड्डी लगी होती है, जिसे आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। अगर किसी भी वजह से ये आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाए, इसमें क्रैक्स आ जाएं, तो हड्डी घिसने लगती है और उस घिसने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की अलामात डेवलप होने लगती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की आम अलामात में से घुटने में दर्द, सूजन और जकड़न शामिल है। इसके रिस्क फैक्टर्स यूँ तो बेशुमार हैं, लेकिन आम तौर पर अगर मरीज़ की उम्र ज़्यादा हो, उम्र का बढ़ जाना, या अगर मरीज़ खातून हो, या मौरूसी तौर पर उसकी फैमिली में ये बीमारी रन कर रही हो, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। इसके अलावा अगर घुटने को चोट लग गई हो, स्पोर्ट्स इंजरीज जिस तरह होती है, या दूसरे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जिसे कहते हैं, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया शामिल है, तो इन सारे अवामिल की बुनियाद के ऊपर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने लगता है। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामात हैं, तो आपको फ़ौरन अपने मुआलिज से रुजू करना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस की डायग्नोसिस मुश्किल काम नहीं है। मरीज़ हमारे पास आता है, हम उनका मुआयना करते हैं, एग्ज़ामिनेशन करते हैं और एक्सरे एडवाइस करते हैं। तो अमूमन मुआयना करने से, चंद सवालात पूछने से और एक्सरे देखने से हमें पता लग जाता है कि उसका आर्थराइटिस किस स्टेज पे है। आर्थराइटिस के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। अगर वो अर्ली स्टेजेस में हो, स्टेज 1 या स्टेज 2 में, तो आमतौर पर दवाइयों, फिजियोथेरापी से इलाज मुमकिन हो जाता है। फिजियोथेरापी में हम जैसे करंट देते हैं, टेंस, अल्ट्रासोनिक मसाज कराया जाता है और हीट थेरापी दी जाती है। और वो पट्टे जो घुटने को कंट्रोल करते हैं, उन पट्टों में मजबूती लाने के लिए मखसूस किस्म की वर्जिशें कराई जाती है। तो इन अलामात से मरीज़ का आर्थराइटिस कंट्रोल में आ जाता है। याद रखिए, आर्थराइटिस के अलामात को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकुलर कार्टिलेज को अगर कोई नुकसान, डैमेज हो गया तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पास ज़्यादा मरीज़ एडवांस स्टेज में आते हैं, यानी स्टेज 3 और 4 में। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली एक ही ऑप्शन रहता है, तब्दीली जोड़ का ऑपरेशन, जिसमें हम कार्टिलेज को रिप्लेस कर देते हैं मेटल और प्लास्टिक के पुर्ज़ों से। तो इस तरह एक नया जोड़ लग जाता है। इसका आमतौर पर सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मरीज़ की जो अलामात होती हैं, घुटने का दर्द, सूजन और जकड़न ख़त्म हो जाती हैं और मरीज़ चलने लग जाता है। आम तौर पर मरीज़ को मैं ऑपरेशन के फ़ौरन ही दूसरे दिन चला देता हूं और मुकम्मल रिकवरी में 2 से 3 महीने लग सकते हैं, जिसमें अगर मरीज़ डॉक्टर की हिदायत को मद्देनज़र रखें, उस पर अमल करें और फिजियोथेरापी कराएं, ताकि पट्टों में मजबूती पैदा हो जाए। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आम तौर पर अगर इसको ट्रेंड सर्जन करें, सेटअप अच्छा हो और मरीज़ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करें, तो 15 से 25 साल तक करामत रहता है। इस अस्पताल में, मिड टाउन अस्पताल में हमारे पास इस ऑपरेशन की फैसिलिटी मौजूद है। अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।